हेलो बच्चों, आज का विषय है पाठ गिल्लू। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। यहाँ लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। यह पाठ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए इस पाठ का नाम भी गिल्लू ही रखा गया है। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोनजूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोनजूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काँव काँव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। नेक्स्ट है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार किया गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। नेक्स्ट है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था। उसका पहला बसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर पर और बालों को इस तरह से सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। प्रभात की प्रथम किरण के
स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आशय स्पष्ट करें। आशय यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखी थी। उसने उष्णता देने के लिए हीटर जलाया। रात को जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरे होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। आखिर प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।